सभी दर्शकों को नमस्कार। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की वार्षिक यात्रा आरंभ होने की औपचारिक सूचना आ गई है। कोविड और अलग अलग कारणों से पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी थी। इस वीडियो में हम आपको कैलाश यात्रा से जुड़ी हर जानकारी देंगे। बताएंगे कि इस यात्रा में अब क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस वर्ष जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा आरंभ हो जाएगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मार्च या अप्रैल में विज्ञापन जारी होंगे। लॉटरी के जरिए यात्रियों का चुनाव किया जाता है। कैलाश यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अब से यह यात्रा केवल 10 दिन में पूरी हो जाया करेगी। यात्री दिल्ली से कैलाश मानसरोवर तक मात्र 5 दिन में पहुंच जाएंगे। पहले इसमें कुल 24 दिन लगा करते थे। दो 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्रियों को कुल लगभग 100 किलोमीटर का मार्ग पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब पूरी यात्रा वाहनों के माध्यम से हुआ करेगी। अभी तक उत्तराखंड के मार्ग से होने वाली यात्रा में दिल्ली से हल्द्वानी में पहला पड़ाव हुआ करता था। अब हल्द्वानी के बजाय टनकपुर के रास्ते यात्रा होगी। उत्तराखंड का टनकपुर दिल्ली से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टनकपुर से धारचूला, तवाघाट, बुद्दी, गुंजी, नाभिडांग होते हुए सड़क मार्ग से लिपुलेख तक पहुंचेंगे। 2019 में चीन ने भारतीयों से वीजा फीस के रूप में $100 यानी लगभग 8,000 रुपए लिए थे। इसके अतिरिक्त चीन में बस और होटल का खर्चा भी पहले से ही जमा कर लिया जाता है। देखना होगा कि इसमें चीन सरकार क्या कोई बढ़ोतरी करती है या ये जस का तस रहेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम अर्थात KMVN के पैकेज की फीस अलग से देनी होती है। इसमें खाना पीना, ठहरना और वाहन का पूरा खर्च सम्मिलित होता है। 2019 में ये सब मिलाकर 1 लाख रुपए तक खर्च आता था। यदि कोई रास्ते में कुली या खच्चर की सेवाएं लेता था तो उसे उसका पैसा अलग से देना पड़ता था। खर्च से संबंधित पूरी जानकारी तभी सामने आएगी जब विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रा का विज्ञापन जारी होगा। यदि आप कैलाश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट बनवा लें। यदि पहले से आपका पासपोर्ट है तो यह देख लें कि उसकी वैलिडिटी 6 महीने में खत्म होने वाली न हो। कैलाश यात्रियों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी देना होता है कि वे इस दौरान नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में बीच से वापसी और तिब्बत के क्षेत्र में अकाल मृत्यु होने पर वहीं पर अंतिम संस्कार की लिखित अनुमति भी इसी में सम्मिलित होती है। पैदल यात्रा मार्ग खत्म होने से कैलाश मानसरोवर यात्रा निश्चित रूप से पहले से कुछ आसान हो जाएगी, लेकिन यह अब भी सबसे दुर्गम तीर्थ यात्रा बनी रहेगी। धारचूला के बाद समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट से अधिक हो जाती है, जिसमें शरीर को ढालना कठिन होता है। लिपुलेख दर्रे पर यह ऊंचाई 17,000 फीट तक हो जाती है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। लिपुलेख दर्रे से होकर तिब्बत की सीमा में प्रवेश करने के लिए कुछ हिस्सा पैदल चढ़ाई करना पड़ेगा। यह लगभग 1 किलोमीटर होगा। तिब्बत में तकलाकोट से होते हुए दारचेन नामक स्थान तक बसों की सेवा उपलब्ध रहती है, लेकिन इसके आगे यम द्वार से कैलाश पर्वत की परिक्रमा आरंभ होती है। यह लगभग 40 किलोमीटर की होती है, जो पैदल ही पूरी की जाती है।
रास्ते में डोलमा भी पड़ता है, जो इस पूरी यात्रा का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 19,000 फीट होती है। जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते, वे दार्चेन में ही रुककर कैलाश का दर्शन और पूजन करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े कई वीडियो हमने इस चैनल पर बनाए हैं। इन सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इन सभी वीडियो में भगवान शिव के इस परम धाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। हम कैलाश यात्रा से जुड़ी सारी सूचनाएं इस चैनल पर आपको लगातार देते रहते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आप यात्रा के संबंध में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।